अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोड डॉट नेट चैनल। ये इस चैनल की पहली यूट्यूब सीरीज़ है जिसके अंदर हम पाइथन के GUI को डिस्कस करेंगे यूजिंग टीकिंटर। टीकिंटर जो है वो एक पैकेज है जिसके अंदर वेजेट की सूरत में मुख्तलिफ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस या GUI कंपोनेंट जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे पाइथन के अंदर और उसको कैसे आगे फर्दर अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ कि आपने पाइथन को कहाँ से इंस्टॉल करना है, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। आपने सबसे पहले जो है गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे पाइथन डाउनलोड 3 लिखना है आपने। तो ये पहले ही लिंक जो है ना, डाउनलोड python.org, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपने इसका करंट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लेना है ये, और इसको एक्जी फाइल होगी, ये बड़ी इजीली इंस्टॉल भी हो जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। इस मकसद के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। आप सबलाइम टेक्स्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ होगी और मैं आपको बताया देता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई है, तो पसंद आए देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। चलें हम आज के कोर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं और यहाँ पे एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। नो फोल्डर हम डेस्कटॉप पे ही क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप है। इसी डेस्कटॉप के अंदर हम एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। फ़ोल्डर का नाम हम GUI रख लेते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। अब इस फोल्डर को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करना है। न्यू फाइल का नाम फर्स्ट वीडियो .py कर लेते हैं जी। ये हमने एक पाइथन की एक फाइल जो है वो क्रिएट कर ली है। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के लिए आपको मैंने जैसे कि पहले बताया है कि टीकिंटर जो है पैकेज इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आप इस फाइल के अंदर टीकिंटर के पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। उसको इंपोर्ट करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम टीकिंटर, इसके बाद इंपोर्ट, और इस टीकिंटर की जो फाइलें हैं वो ऑल टू ऑल आप इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। हिस्टेरिसिस, ये स्टार का जो साइन है ये बता रहा है कि इस पैकेज के अंदर जो सारे के सारे टूल्स हैं, उन सारे के सारे टूल्स को इस लाइब्रेरी, इस फाइल के अंदर मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद जो बेसिक इसका काम होता है, जो आपका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का या GUI जो बेसिक बनाते हैं, उसमें एक विंडो आपके सामने शो होती है। जैसे ही कोई प्रोजेक्ट ओपन किया जाता है या जैसे उसको रन किया जाता है तो सबसे पहले क्या शो होती है, एक विंडो शो होती है। वो विंडो कैसे क्रिएट की जाती है, उसका मतलब उसको रूट के ज़रिए से आप क्रिएट करते हैं। रूट इज इक्वल टू, ठीक है, ये टीकिंटर का है। अब ये आपने विंडो जो है वो क्रिएट कर लिया, लेकिन उसको रन करने के लिए आप एक लूप चलाते हैं, डॉट मेन लूप। ये मेन लूप क्या काम करता है, ये इसी विंडो के ऊपर जो है वो लूपिंग, यानी कि ये जब तक विंडो ओपन रहती है तो इस विंडो के मुख्तलिफ कंपोनेंट के ऊपर इसका एक लूप चलता रहता है इस पाइथन का, और इस विंडो के अंदर जितने भी कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उन सारे को ये डिस्प्ले करवाता रहता है। यहां से इसको रन कर लेते हैं एक दफ़ा जी। ये देखें हमारे सामने जो है एक इस तरह करके विंडो शो हो जाती है।
अब देखें, एक दफ़ा अगर मैं इस मेन लूप को जो है वो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो मेरा रूट तो है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन मैंने उस रूट के ऊपर एक लूप नहीं चलाया। अब देखें एरर भी नहीं आया कोई, लेकिन क्या हुआ असल में कि वो जैसे आपने देखा होगा कि जब आप एक कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस कंसोल एप्लीकेशन के एंड पे आप रीड लाइन या इस तरह की कोई एक क्यूरी जो है वो लिख देते हैं, ताकि वो जो कंसोल एप्लीकेशन है वो क्लोज ना हो, बल्कि आपको जो है वो रिजल्ट तब तक मिलता रहे जब तक कि आप उसको खुद क्लोज नहीं करते। ठीक है, इस मकसद के लिए हम जो है ये लूप चलाते हैं कि वो लूप ऑटोमेटिकली, यानी कि वो इन्फिनिटी टाइम लूप चलता रहता है जब तक कि आप इस विंडो को क्लोज नहीं कर देंगे। ठीक है जी, ये बेसिक है। ये तकरीबन ये 3 लाइनों का आपके सामने कोड है। टीक इंटर के ज़रिए से आप बहुत इजीली और आसानी से जो है और बहुत शार्ट कोड के ज़रिए जो है इसका पाइथन का ग्राफिक या GUI बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो लेबल क्रिएट कर सकते हैं इस टीक इंटर को इस्तेमाल करते हुए पाइथन के अंदर। शुक्रिया। वेलकम बैक टू पाइथन सीरीज। आज हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो लेबल क्रिएट करते हैं एक पाइथन के ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के अंदर, एक विंडो के अंदर। पहले हम पिछली वीडियो को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो है वो एक लूप क्रिएट किया जाता है या एक लूप चलाया जाता है उसकी रूट विंडो के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं ये लूप चला देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने जो है एक विंडो ओपन हो जाती है, और ये देखें अभी आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड नहीं हुआ। अभी यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो एंड नहीं हुआ। ये इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं इस विंडो को। ठीक है जी, और इसको यहाँ पे आप इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो चुका है। मतलब क्या है कि ये मेन लूप क्या काम करता है, ये आपके उस विंडो के ऊपर एक कंटिन्यूसली एक लूप चलाता रहता है, और आप उसके अंदर जो भी वर्क कर रहे होते हैं, आप उसके अंदर डाटा इंसर्ट कर रहे हैं या आप उसके बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं या एक नया लेबल जो है आप उसको शो करवा रहे हैं, तो वो सारे के सारे काम करता रहता है उस लूपिंग के दौरान। मतलब क्या है कि आपकी लाइन नंबर 2 से 5 तक ये आपका विंडो क्रिएट हुई है, और यहाँ पे आपका सारे का सारा कोड होगा जो आप इस विंडो के अंदर लिखेंगे। मतलब यहाँ पे आप मुख्तलिफ कंपोनेंट को इस विंडो के अंदर जो है वो शो करवाएंगे। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे रूट, इस विंडो के ऊपर जो है वो टाइटल देने के लिए आप लिखेंगे रूट डॉट टाइटल, और यहाँ पे आप क्रिएट लेबल। ठीक है जी, जैसे ही आप इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रन करेंगे, तो ये आपका जो है वो क्रिएट लेबल जो है वो यहाँ पे लिखा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये क्रिएट लेबल जो है वो लिखा आ चुका है, क्रिएट लेबल। ठीक है जी, ये आपने टाइटल दिया। अब लेबल को सबसे पहले लेबल को विंडो के अंदर शो करवाने के लिए आपको 2 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपने लेबल को डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद आपने उस लेबल को डिस्प्ले करना है। लेबल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप लेबल का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ माई लेबल इज इक्वल टू, देन इक्वल टू के बाद आप लेबल विजेट इस्तेमाल करेंगे। लेबल ये विजेट है। नेक्स्ट, आप इसको किसके अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं? आप इसको विंडो के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो आपके पास एक छोटी सी विंडो है, तो वो आपके पास विंडो है रूट। उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट लेबल। ठीक है जी, आप इसको सेव करेंगे। अब यहाँ तक जो है वो आपका लेबल जो है वो डिफाइन हो चुका है, इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। मतलब आपने एक लेबल डिक्लेयर कर दिया और उसको डिफाइन भी कर दिया।
लेकिन आपने इसको डिस्प्ले नहीं किया अभी। यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? कि आपने इसको अभी डिफाइन नहीं किया। तो इसको डिफाइन करने के लिए दो तरीके हैं कि आप सॉरी डिस्प्ले आपने नहीं किया इसको। तो माई लेबल डॉट पैक, अब ये पैक क्या काम कर रहा है? ये आपके इस लेबल को उस पूरी विंडो के अंदर पैक कर दिया उसने, मतलब डिस्प्ले उसने कर दिया। जैसे आप देखते हैं कि आप एक चीज़ को किसी के अंदर पैक करते हैं, मतलब क्या है कि आप उस पूरे बॉक्स के अंदर आपके पास वो चीज़ जो है वो पैक होगी। जैसे ही आप उस बॉक्स को खोलेंगे तो वो चीज़ उसके अंदर मौजूद होगी, वो आपको डिस्प्ले में शो हो जाएगी। अब अगर आप इसको यहाँ से रन करते हैं तो ये सॉरी यहाँ पर ओहो ये आपका एक इशू है। यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है। सॉरी, अब इसको आप रन करेंगे। माई लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू दिस इज माई फर्स्ट लेबल। जी, अब आपका ये ओके हो चुका है। एक्चुअली टेक्स्ट जो है वो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा था, टी जो है वो मैंने कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर इसको मैं इस तरह जो है इस विंडो को बड़ा करता हूँ तो ये साथ में जो लेबल है वो भी इसके साथ ही बड़ा हो रहा है, यानी कि उसके साथ ही मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इसके साथ इसके अंदर जो है वो पैक किया हुआ है। एक और भी मेथड है इसको डिस्प्ले करवाने का, वो ग्रिड सिस्टम है। ग्रिड सिस्टम के अंदर क्या होता है? ग्रिड सिस्टम के अंदर कॉलम्स और रोज होती हैं कि आप किस रो के अंदर और किस कॉलम के अंदर आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या सिंपल इस्तेमाल करते हैं, माई लेबल डॉट ग्रिड। सबसे पहले आप रो लिखते हैं इक्वल टू, और रो अगर आप 0 रो पे रखना है यानी कि 0 रो, कॉलम इज इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के लिए हैश टैग इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जब आप हैश टैग इस्तेमाल करेंगे, हैश लिख देंगे यहाँ पे, तो वो लाइन आपकी कमेंट हो जाती है। कमेंट का मतलब ये होता है कि वो उस प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी आपका सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे, और नेक्स्ट इसको विंडो को बड़ा करता हूँ। अब ये देखें मेरे पास जो वो लेबल है वो उसी रो और उसी कॉलम के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पहली रो के अंदर भी कुछ लिख देता हूँ, पहली रो के अंदर मैं एक और लेबल क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर मैं मतलब कुछ और रख देता हूँ, यहाँ पे इसको 1 रो कर देता हूँ तो ये 0 से नीचे वाली रो में आ जाएगा, और इसको कॉलम को भी 1 कर देता हूँ तो कॉलम जो है वो 0 कॉलम से आगे 1 कॉलम की तरफ ये आपका लेबल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब आपने लेबल किस तरह क्रिएट किया, मैं इस वीडियो को थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि कैसे आपने लेबल एक क्रिएट किया। सबसे पहले आपने माई लेबल नाम लिखा लेबल का, ठीक है जी। उस लेबल के विजेट को इस्तेमाल किया लेबल, और रूट के अंदर आप उसको क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इस पूरी विंडो के अंदर, और टेक्स्ट जो है आपने उस लेबल का जो रखना है वो रख दिया। नेक्स्ट 2 तरीके हैं कि आप माई लेबल डॉट पैक करेंगे तो वो आपका उस पूरी विंडो के अंदर लेबल जो है वो पैक हो जाएगा। जैसे आप विंडो को लेफ्ट टू राइट बड़ा करते जाएंगे उसी हिसाब से आपका वो लेबल जो है वो मूव होता जाएगा। दूसरा मेथड कौन सा है? वो ग्रिड सिस्टम है। पाइथन के अंदर ग्रिड सिस्टम जो है वो रोज और कॉलम की शक्ल में होता है। आप किसी भी कंपोनेंट को, यहाँ पे अभी मैंने लेबल शो करवाया, नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर हम एक बटन क्रिएट करेंगे या एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, तो उस टेक्स्ट बॉक्स को भी आप ग्रिड की शक्ल में लिख देंगे, यानी कि ग्रिड के अंदर आप उसकी सेटिंग करेंगे कि किस कॉलम में किस रोज में ये आपका
टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। ठीक है जी, ये आपकी आज की वीडियो के अंदर है। अब ये 3 से 4 लाइनें बनती हैं और आपका जो है वो लेबल क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो टीक इंटर को इस्तेमाल करते हुए पाइथन के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स से क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक टू पाइथन सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के बारे में देख रहे हैं यूजिंग टीक इंटर। और ये एक्चुअली सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हमने लेबल क्रिएट किया और उसके बाद हम जो है वो अब बटन क्रिएट करेंगे, किस तरह जो है वो पाइथन के अंदर बटन क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे एक नई फाइल जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल। और यहाँ पे सेकंड डॉट पी वाई नेम लिख लेता हूँ मैं उसका। ये आपके पास फाइल क्रिएट हो गई है। सबसे पहले आप फ्रॉम टीक इंटर इम्पोर्ट ऑल इसका कंपोनेंट, नेक्स्ट रूट इज इक्वल टू टीके और आपने इस रूट पे जो है मेन लूप चला दिया। ये आपकी एक विंडो क्रिएट हो गई है। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर हमने लेबल क्रिएट किया था। उसको कैसे क्रिएट किया था? दो स्टेप के अंदर। पहले स्टेप के अंदर हमने डिफाइन किया था लेबल को, लेबल के नाम के ज़रिए से। उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले करवाया था ग्रिड के अंदर या पैक की सूरत में। तो सेम वही मेथड जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले B1 हमने बटन का नेम रखा, इज इक्वल टू के बाद हमने बटन विजेट इस्तेमाल किया और इस बटन को हम रूट के अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या ये रूट के अंदर होगा। और टेक्स्ट जो है इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट वो है क्लिक हेयर। अच्छा, अब आप इसकी फर्दर जो है वो भी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझाऊंगा। B1 को हम सबसे पहले डिस्प्ले करवा देते हैं डॉट ग्रिड की सूरत में, रो 0 कॉमा कॉलम 0। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने जो है उसको डिस्प्ले करवा दिया। ये दो ही आपके सिर्फ लाइनें हैं, लाइंस ऑफ कोड हैं किसी एक बटन को डिस्प्ले करवाने के लिए। अब इसको रन करते हैं ज़रा। ये आपका बटन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसकी फर्दर जो है वो कुछ सेटिंग कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करना है, या सबसे पहले मैं इसकी हाइट और विड्थ जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो आप इसको पैड एक्स करें। एक्स एक्सेस साइड पे ये जो है वो बड़ा हो जाएगा और पैड वाई करने से आप इसको वाई एक्सेस साइड पे बड़ा कर सकते हैं। 70 लाइक में इसको वाई एक्सेस साइड पे करना चाहता हूँ। इसको सेव करें। सेव करने के बाद दोबारा मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये आपके पास क्लिक हेयर बटन जो है वो इतना आ रहा है। अगर आप इस विंडो को इस तरह करेंगे तो आपके पास ये बटन जो है वो ये आ रहा है। अभी इसका एक्शन कुछ भी नहीं है तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करना है तो BG इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं अगर रेड लिखता हूँ तो इसका कलर रेड हो जाएगा जी, ये रेड हो चुका है। अगर यहाँ पर आप कलर जो है वो कुछ और लिखना चाहते हैं, एग्जा कलर, उसके लिए यहाँ पे ना मैं आपको एक टूल बता देता हूँ, कलर कॉप। कलर कॉप को आप ओपन कर लें और साथ में इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। अब सपोज आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं ये वाला। ठीक है जी, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे लेके आएँ और ये वाला कोड जो है आप सिंपल यहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दें। अब आप इसको अगर रन करेंगे देन आपके पास इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है जी, इसका अगर आप 4 कलर चेंज करना चाहते हैं तो 4 कलर भी इसका चेंज हो जाता है।
सॉरी, एफ जी, और एफ जी के लिए मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। फॉरग्राउंड कलर सेव किया। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो मेरे पास ये उसका टेक्स्ट का कलर जो है वो मेरे पास चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो इसको क्लिक करने पे कुछ भी नहीं शो हो रहा, तो वो कैसे होगा? वो इसी के साथ ही आप इसकी कमांड लिखेंगे। कमांड इज इक्वल टू क्लिक CMD। अब आपने ये कमांड लिखी है। कमांड यहाँ पे आप इस कमांड के रिलेटेड आप एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन असल में क्या होता है? फंक्शन को आप मेथड भी कहते हैं। और मेथड क्यों आप क्रिएट करते हैं? जब आपका एक प्रोग्राम जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप रीयूजिंग के लिए कि एक कोड जो है वो आप बार बार इस्तेमाल करें, तो उसके लिए आप एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। पाइथन के अंदर फंक्शन क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और एक मिनट ठहरें ज़रा, यहाँ पर इसी रूट के अंदर, सॉरी, इसको मैं क्रिएट करूँगा। डेफ और क्लिक CMD, और यहाँ पर आपका इसका कोड आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ तो मैं एक लेबल जो है वो उसको डिस्प्ले करवा दूँ। तो यहाँ पे माई लेबल, सबसे पहले मैं एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आप इसको यहाँ पे नहीं क्रिएट करना चाहते, इससे अप साइड पे क्रिएट करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। लेबल, सॉरी, रूट, और इस लेबल के अंदर टेक्स्ट जो है वो मैं लिख देता हूँ बटन क्लिक्ड। उसके बाद माई लेबल डॉट ग्रिड। अब यहाँ पे ये रो 0 और कॉलम 0 पे शो हो रहा है, तो मैं इसको रो 1 और कॉलम 1 पे इसको शो करवा दूंगा जी। रो 1 और कॉलम 0 करता हूँ, ताकि उसी बटन के नीचे जो है वो इसको डिस्प्ले करवा दिए। अब ये क्लिक कमांड जो है ये फंक्शन है। मतलब क्या है कि जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कमांड रन होगी, और ये कमांड आपका ये फंक्शन है। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा रन करता हूँ। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे, यानी कि ये रो 0 है और इसके नीचे रो 1 आ जाती है। इसी तरह रो 2, 3, 4, 5 सो ऑन। मतलब क्या है कि ये रो 0 और ये रो 1 है, और ये इसका कॉलम 0 और ये इसका कॉलम 0। रो 1 का ये कॉलम 0 के अंदर वो डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है जी। ये आपने आज की इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह आपने एक बटन क्रिएट किया है, उसको कैसे आपने उसका हाइट विड्थ कैसे चेंज किया, उसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, उसका फोरग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, किस तरह जो है वो आप उसका एक इवेंट क्रिएट करते हैं, या उसका एक क्लिक कमांड जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। और नेक्स्ट आपने फंक्शन, ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये फंक्शन के नीचे जो लाइनें लिखी होती हैं, ये अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये आपका फंक्शन रॉन्ग हो जाएगा। मतलब क्या है कि फंक्शन का इस तरह स्पेस आए यहाँ पर एक टैब के बटन प्रेस करने के बाद, तो आपका यहाँ से लेके ये एक कंप्लीट फंक्शन है। ठीक है जी। ये इसका जो स्पेस है
यहाँ पे ये आपने ख्याल रखना है, किसी भी एक फंक्शन के नीचे लिखना है। अब फंक्शन आपका जैसे ही ये स्पेस एंड हो गई है, अब ये B1 जो है लाइन नंबर 6 तक आपका फंक्शन जो है वो एंड हो चुका है। 5 तक आपका फंक्शन काम करेगा, उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट करेगा, और वो एग्जीक्यूट तब करेगा जब आपने इस बटन के ऊपर क्लिक किया होगा। अब यहाँ पे एक और भी काम है कि अगर आप इस फंक्शन के साथ इस तरह लिख देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रन हुआ मिलेगा। ये देखें, अभी आपने बटन को क्लिक नहीं किया लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट रन हो रहा है। मतलब क्या है कि जब आपके पास ये बटन मौजूद है तो उसके साथ ही ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, मतलब वो फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो है। लेकिन अगर आप सॉरी, यहाँ पर आपने एक अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देन आपको ये बटन जो है वो शो होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आगे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वेलकम बैक टू पाइथन सीरीज़ वीडियोस। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो हम एक टेक्स्ट बॉक्स या एक एंट्री बॉक्स कैसे एक पाइथन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग tkinter। हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं थर्ड डॉट py के नाम से। ठीक है जी, ये हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं tkinter। नेक्स्ट रूट क्रिएट करेंगे, tk, और उस रूट के ऊपर एक मेन लूप जो है वो हम चला दें। अब एक टेक्स्ट बॉक्स पाइथन के अंदर क्रिएट करने के लिए आप एक एंट्री वेजेट यूज़ करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आप टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखें। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, नेम सॉरी txt इज इक्वल टू एंट्री विजेट इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए, एंट्री रूट। ठीक है जी। और इसको डिस्प्ले करवाने के लिए इसके अंदर बाकी फर्दर जो फंक्शन है उसको हम बाद में देखते हैं ज़रा। नेम टेक्स्ट जो है वो हमारे उस टेक्स्ट बॉक्स का नेम होगा या उस एंट्री का नेम होगा। असल में इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं होता, इसके अंदर पाइथन के अंदर जो है वो एंट्री विजेट इस्तेमाल किया जाता है। ये एंट्री आप इसको ई भी लिख सकते हैं, एंट्री लिख सकते हैं, एंट्री 1 लिख सकते हैं, नेम एंट्री लिख सकते हैं। मैंने लेकिन नेम txt ही किया है क्योंकि ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है। और इस नेम टेक्स्ट को मैं डॉट पैक करके फ़िलहाल जो है मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। वही 2 स्टेप हैं हमारे हर विजेट को डिस्प्ले करवाने के लिए कि सबसे पहले हमने उस विजेट को डिफ़ाइन किया है, नेक्स्ट हमने उसको डिस्प्ले किया है पैक की सूरत में या ग्रिड की सूरत में। अब इसको अगर आप रन करते हैं तो यहाँ पे अब आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। ठीक है जी। अब टेक्स्ट बॉक्स के लिए जो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी इस्तेमाल करते हैं, हाइट विड्थ, उसके लिए वही इस्तेमाल किया जाता है। इसका पैड एक्स इज़ इक्वल टू 50, पैड वाई इज़ इक्वल टू 20, और बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना हो तो आप इसको BG और इसको रेड कर देंगे आप, और इसका फोरग्राउंड कलर चेंज करना हो तो FG, इसको आप ब्लैक कर देंगे। इसको अब अगर मैं रन करता हूँ और ये हमारे पास
क्या एरर आ रहा है, यहाँ से देखते हैं FG, इसको अभी हम यहाँ से रिमूव करते हैं, इसकी हाइट और विड्थ, इसका बैकग्राउंड कलर BG रेड, ये हमारे पास रेड कलर में हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो शो हो रहा है। ठीक है जी। अब टेक्स्ट बॉक्स जो है उससे हम वैल्यू गेट भी करते हैं और हम उसके अंदर वैल्यू जो है वो अपने पास से इंसर्ट भी करवाते हैं। सपोज अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है नेम टेक्स्ट डॉट इंसर्ट और 0 इंडेक्स सबसे पहले आप लिखेंगे और यहाँ पे आप टेक्स्ट दिस इज माई नो एंटर नेम। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो है वो एंटर नेम लिखा आ रहा है। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, नेम टेक्स्ट डॉट गेट, ये फंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए। अब हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं यहाँ पे ही कि हम एक बटन क्रिएट करते हैं और उस बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक किया जाए तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखी हुई वैल्यू जो है वो हमारे पास एक लेबल में जो है वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू अभी फ़िलहाल जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम इसी नेम के साथ ही एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, B1 इज इक्वल टू बटन, इसको भी हम रूट में क्रिएट कर रहे हैं और इसका टेक्स्ट जो है क्लिक हेयर, और इसकी कमांड जो है B1 क्लिक, ये मैंने इसकी कमांड भी साथ ही लिख ली है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इसके साथ ही एक लेबल भी क्रिएट कर लेते हैं, आउटपुट लेबल, मैं इसको नाम दे देता हूँ आउटपुट लेबल इज इक्वल टू लेबल रूट के अंदर ही मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ और उसका फ़िलहाल टेक्स्ट जो है वो मैं कुछ नहीं रखता। अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है इन बटन को भी, और सबसे पहले ये नेम टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बिल्कुल नीचे ही मैं B1 को डॉट पैक के ज़रिए मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ और उससे नीचे जो है वो मैं आउटपुट लेबल को डिस्प्ले करवा देता हूँ डॉट पैक। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन 1 पे क्लिक करूँ तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखी हुई वैल्यू जो है वो मुझे लेबल के अंदर शो हो जाए। तो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करें डेफ, अब यहाँ पे फंक्शन का कुछ कोड लिखेंगे। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ इसके क्लिक पे कि इसका लेबल का जो टेक्स्ट है यानी कि आउटपुट लेबल डॉट
इंसर्ट ज़ीरो बटन नो सॉरी, इसके अंदर मैं वैल्यू लिख देता हूँ किसकी, नेम टेक्स्ट डॉट गेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस आउटपुट लेबल के अंदर मैं वैल्यू कौन सी इंसर्ट कर रहा हूँ, जो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है वो मैं खाली इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब इसको एक दफ़ा रन करता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ कोड डॉट नेट। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट यहाँ पे नो सॉरी, आउटपुट लेबल को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आउटपुट लेबल आप इसको यहाँ पे ना शो करवाएं बल्कि इसको यहाँ पे शो करवाएं और रूट टेक्स्ट, और टेक्स्ट के आगे जो है वो आप नेम टेक्स्ट डॉट गेट कर दें। अब आपका ये ओके हो चुका है। मतलब क्या है कि जैसे ही आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा, और फंक्शन कॉल होने पे ही आपका आउटपुट लेबल जो है वो डिस्प्ले होगा पैक के अंदर। और आउटपुट लेबल डिस्प्ले होने के बाद इसको आप, ये है आउटपुट लेबल, इसको आप सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करवाएं। रूट txt, और यहाँ पर आप नेम टेक्स्ट डॉट गेट, और यहाँ पर आप आउटपुट लेबल डॉट पैक। अब ये अगर आप इसको अब रन करते हैं, कोड डॉट नेट क्लिक करने पे आपका ये क्यों नहीं शो हो रहा, यहाँ पे क्या एरर है इसको देखते हैं ज़रा। जैसे बटन क्लिक किया हमने एक आउटपुट लेबल जो है वो क्रिएट किया, और उसका ये टेक्स्ट जो है वो हमने स्मॉल लेटर के अंदर लिखना है। डॉट नेट, अब आपका जो है ये क्रिएट हो चुका है। मतलब जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे आपका ये वाला टेक्स्ट जो है जो आपने गेट किया है कहाँ से, अब अगर आप इसके अंदर वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पे नेम लिखते हैं और इसको, तो अब नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है कि किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू जो है वो अगर आपने गेट करनी है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, उस टेक्स्ट बॉक्स का नेम या उस एंट्री का नेम डॉट गेट के ज़रिए से आप वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस आउटपुट लेबल को यहाँ से उठा के यहाँ पे अगर रखता हूँ तो ये मेरा कभी भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसको इस फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन किया है, तो इसी के अंदर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर किसी एक फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल को डिफ़ाइन किया है और उसको आप उस फंक्शन से आउटसाइड में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या यूज़ करते हैं उस वेरिएबल को, तो देन आपको उसे एज ए ग्लोबल डिक्लेयर करना होगा। तो उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है देन आप इसको
आगे शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि पाइथन के अंदर टीक इंटर को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम जो है इसका ग्राफिक GUI कैसे हैंडल कर सकते हैं। अभी तक हमने जो सीखा, हमने देखा कि किस तरह हम विंडो क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर लेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन कैसे बना सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे डिस्कस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने GUI के अंदर। अब उन्हीं सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम एक छोटा सा एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम GUI के अंदर हम एक नई फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। नाम उसका रखते हैं कैलकुलेटर .py और इसके अंदर हम इंपोर्ट कर लेते हैं टीक इंटर को। इंपोर्ट स्टार और रूट को हम TK और इस रूट के ऊपर जो है वो हम एक मेन लूप जो है वो चला देते हैं। ओके, अब कैलकुलेटर की सबसे पहले डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं। कैलकुलेटर को डिज़ाइन करने के लिए दो आपके स्टेप होंगे। सबसे पहला कैलकुलेटर बनाने के लिए पाइथन के अंदर दो स्टेप होंगे। पहले स्टेप के अंदर हम डिज़ाइन करेंगे अपने उस कैलकुलेटर को कि कहाँ पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स आएगा और कहाँ पे हमारे बटन आएंगे। और दूसरा हमारा काम होगा कि हमने उन बटन्स को, टेक्स्ट बॉक्सेस को और उन बटन और टेक्स्ट बॉक्सेस को इस्तेमाल करते हुए कैसे जो है वो हम अपना लॉजिक डिज़ाइन करेंगे जिससे हम जो है वो एक अच्छा, बेहतरीन और एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना सकें। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और 0 से लेके तकरीबन 9 तक हमें बटन चाहिए। तकरीबन 10 बटन हमें चाहिए जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद एक बटन हमारे पास ऐड के लिए चाहिए और एक बटन जो है वो हमारे पास क्लियर के लिए चाहिए कि हम अपने उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो चीज़ लिखी होगी उसको हम क्लियर कर सकें। और एक बटन जो है वो हमारे पास इक्वल के लिए चाहिए। मतलब क्या है कि हम सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को और उसके बाद एक एक करके बटन को हम डिफ़ाइन करते हैं और बाद में हम उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेक्स्ट बॉक्स को डिक्लेयर करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एंट्री का वेरिएबल इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू एंट्री एंट्री और इसको हम रूट के अंदर, रूट के बाद इसकी विड्थ हम फाइनल करते हैं तकरीबन 50 और इसके साथ हम इसका बॉर्डर विड्थ तकरीबन 10 कर देता हूँ मैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बटन एक क्रिएट करते हैं, बल्कि B1 मैं इसको कह देता हूँ इज इक्वल। इसके साथ ही मैं 1 मिनट इसको जो है ना पहले डिस्प्ले कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। इसको E डॉट ग्रिड के अंदर हम इसको डिस्प्ले करेंगे। हमारे पास रो होगी 0 और कॉलम हमारे पास होगा 0, लेकिन कॉलम का स्पेन जो है यानी कि उसका जो कॉलम की विड्थ है वो 3 कॉलम के बराबर हो। क्यों हम 3 कॉलम के, ताकि हम एक टेक्स्ट बॉक्स के नीचे 3 कॉलम बना के बटन जो है वो हम ऐड कर सकें। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है जिसकी विड्थ है आपके पास 50 और इसका टेक्स्ट जो है वो मैं विंडो को चेंज कर देता हूँ। इसी के नीचे मैं लिखता हूँ रूट डॉट टाइटल कैलकुलेटर। ठीक है जी, ओके।
अब यहाँ पे बटन 1 हम डिफाइन करते हैं, उसके लिए वेजेट इस्तेमाल किया जाता है बटन डॉट नो रूट, और रूट के बाद हम इसकी पैड एक्स 20, पैड वाई इज इक्वल टू 10, इसको 40 करता हूँ मैं, इसको 20, और जो टेक्स्ट है इसके अंदर वो मैं लिखता हूँ जी 1। ठीक है जी, इसको इसी तरह मैं यहाँ पे बटन क्रिएट कर लेता हूँ सारी 2, 3, 4, ओहो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये आपके 10 बटन हो गए। इसको आप नेम जो है वो सबका चेंज कर दें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और एंड में आपके पास आ जाता है 0। आप इनका टेक्स्ट भी जो है चेंज कर दें, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 आल्सो। ये आपके बटन हो गए। अब इन 3 बटन को मैं पहले डिस्प्ले करवा देता हूँ रो 1 के अंदर। मतलब रो 1 का मतलब क्या है कि इस एंट्री के नीचे जो रो आएगी, B1, नो BI कर दिया मैंने, B1 डॉट ग्रिड। इस ग्रिड के अंदर हम रो लेंगे 1, कॉलम हम ले लेंगे यहाँ पे 0। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इन 3 बटन्स के लिए मैं यहाँ पे अलग कर लेता हूँ। ये कॉलम 1 और यहाँ पे कॉलम 2, और ये आपके पास B2 और ये आपके पास B3। इसको एक दफ़ा रन करते हैं ज़रा, तो आपके सामने ये जो है टेक्स्ट बॉक्स के नीचे ये 3 कॉलम बने हैं और तीनों के नीचे 1, 2, 3 बटन ऐड हो गए। अब इसी तरह मैं इनको कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे जो है नो, इसके नीचे मैं उसको पेस्ट करता हूँ और इसका सिर्फ और सिर्फ रो जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, बस और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देन आपके पास क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर B4, B5 और B6 ये बटन क्योंकि हमने नहीं चेंज किए नेम इनके। अब आपके पास जो है ये बटन यहाँ पे नीचे वाली रो पे आ गए। नेक्स्ट इसके नीचे फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर 6, 7, 8, 9 चेक कर लें। ओके, ये इशू क्या हो गया है, इसको रो 1 की जगह पे आप इसको रो 3 करें, 0, 1, 2, 3 करें इसको रो, ये 3 रो आ गई। देन आप इसको अगर रन करेंगे
तो ये तीसरी रो के अंदर आपके पास 0 1 2 7 8 9 आ गया। इसको आप रो 4 के अंदर कर दें, ये B0 जो है रो 4 के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। अब बी बटन जो है वो क्लियर के लिए क्लियर इज इक्वल टू बटन रूट पैड एक्स 40 और पैड वाई इसको हमने 20 कर दिया, और टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर मैंने लिख दिया जी क्लियर। ठीक है जी। अब इसको मैं बिल्कुल इसके साथ ही डिफाइन करूँगा, रो 4 और कॉलम नो रो 5 और कॉलम 0, मतलब इस बटन के नीचे, 0 वाले बटन के नीचे बी क्लियर डॉट ग्रिड रो 5 कॉलम 0। अब अगर आप इसको रन करेंगे देन आपके पास ये जो है 0 उसके नीचे क्लियर आ गया। ठीक है जी। बल्कि आप इसको क्लियर लिखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सी लिख दें। ठीक है जी, तो काफ़ी होगा। ये आपके पास सी आ गया। ठीक है जी। अब ये आपके पास जो स्पेस बच रही है यहाँ पे आपने ऐड और इक्वल का बटन ऐड करना है। बी ऐड इज इक्वल टू बटन रूट पैड एक्स तकरीबन 80 पैड वाई इसको 20 ही रखा मैंने, और इसका ओके नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे बी इसको ऐड वाले बटन को हम जो है वो ग्रिड के अंदर, अब इसके जो रो है वो हम ये जो 0 है ना, यहाँ पे 0 इसके साथ होगा, यानी कि रो 4 और कॉलम 1 होगा। रो 4 कॉलम 1, लेकिन साथ में मैं कॉलम स्पेन जो है 2 कर दूंगा। क्यों कॉलम स्पेन 2 करूंगा? क्योंकि ये 2 कॉलम के रिलेटेड स्पेस अपनी लेगा। ये आपके पास बटन यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसको यहाँ पे टेक्स्ट सॉरी मैंने ऐड नहीं किया, यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड करें प्लस का। ठीक है जी। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इक्वल का साइन डालता हूँ, और यहाँ पे बटन ऐड की जगह पे इक्वल, और ग्रिड के अंदर मैं इसको रो 5 कर देता हूँ जस्ट, और बाकी काम जो है वो सेम है। अब ओके ये आपके पास ऐड इक्वल, अब आपका जो है ये तकरीबन डिज़ाइन जो है इसका क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके लॉजिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये जो है हमने बटन जो क्रिएट किए हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक करने पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है वो उसके
अगर हम 1 बटन क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 1 लिखा आ जाए, अगर हम 2 क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 2 लिखा आ जाए। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं। एक तो ये तरीकाकार है कि आप हर बटन के लिए अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स फंक्शन बना दें, और जो भी फंक्शन जो भी टेक्स्ट बॉक्स जो भी बटन आप क्लिक करेंगे वो फंक्शन आपका कॉल होगा और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि आप एक ही फंक्शन बनाएं और इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ आप वैल्यू जो है कोई एक वैल्यू आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट के तौर पे सेंड कर दें। तो हम ये जो दूसरा मेथड है जिसके अंदर हम एक ही फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को नाम मैं कर देता हूँ नंबर CMD, और उसको इंटीजर जो है NUMBER नंबर रिटर्न, अभी ये लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया नंबर। अब यहाँ पे 1 जो है वो इसके साथ क्लिक इवेंट के साथ अटैच हो के कैसे इस टेक्स्ट बॉक्स की तरफ आएगा, तो उस पर हम अब ज़रा एक सिंटेक्स यूज़ करते हैं लैम्डा का। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें कमांड इज इक्वल टू, उसके बाद लैम्डा। लैम्डा लिखने के बाद आप ये वाली कमांड, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये फंक्शन आपने इस्तेमाल किया और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप उसका आर्ग्यूमेंट दे देंगे। अब इस आर्ग्यूमेंट को हम चेक कर लेते हैं कि आया कि ये आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो है मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स से है ई एंट्री है जो ई डॉट इंसर्ट, उसके अंदर मैं ये वैल्यू इंसर्ट करके देखता हूँ और यहाँ पर नंबर। अब ये नंबर जो है ये मेरे पास यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे नंबर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये जो आपने कमांड इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, इसको ज़रा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। जैसे मैं 1 का बटन प्रेस करूँगा तो 1 इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा आ रहा है, ठीक है जी। मतलब क्या है कि ये वर्क कर रहा है। तो हम इसी कमांड को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इन सारों के साथ जो है हर बटन के साथ मैं लगा देता हूँ, जो कि आगे वैल्यू जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के तौर पे, ठीक है जी। ये हमारे पास 7, 8, 9 एंड 0, ठीक है जी। अब वैल्यू जो है वो हम इसके अंदर 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 इज ओके। अब इस सारे बटन को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा पास काम कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, उसको हम अब कैसे डिस्कस करेंगे। देखें, अब यहाँ पे 23 मैं लिखना चाहता हूँ, तो लाजमी बात है पहले मैं 2 लिखूँगा फिर 3 लिखूँगा। ये पहले मैंने 2 लिखा और फिर 3 लिखा, तो ये 3 जो है वो 2 के लेफ़्ट साइड पे चला गया। अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? इसको हम यहाँ पे इस तरह हैंडल करेंगे कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे इंसर्ट नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ पर हमारे पास जो इंटीजर पहले इसके अंदर पड़ा होगा उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर रखूँगा। CURRENT करंट में एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है ई जिसको मैंने नाम दिया हुआ है उससे मैं वैल्यू गेट करूँगा और इसके अंदर इस करंट के अंदर मैं रख दूँगा। अब नेक्स्ट इसको मैं डिलीट कर दूंगा। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको मैं डिलीट कर दूंगा। ई डॉट डिलीट यूज़ किया जाता है सिंटैक्स को डिलीट करने के लिए। अब क्या हुआ है यहाँ पर कि जो इसके अंदर पहले से लिखा होगा
एक इंटीजर, उसको मैं इस करंट वैल्यू के अंदर रखूँगा और उसके बाद इसको इसके इंटीजर को इसके जो है ये वैल्यू जो है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्या काम करूंगा कि जो हमारे पास पहले से इंटीजर लिखा होगा जो मैं इस करंट वैल्यू के अंदर रखूंगा उसको मैं सिंपल जो है वो इससे पहले लिख लूँगा। यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं CURENT, करंट। प्लस का साइन इस्तेमाल किया जाता है कंकैटिनेशन के लिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो पाइथन है वो इसको इस सेंस में अंडरस्टैंड करेगा कि ये आपके पास एक इंटीजर है, एक इंटीजर ये है, तो वो इन दोनों को ऐड करके इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। लेकिन हमारे पास ये ऐड ना करे बल्कि इसको क्या करे, कंकैटिनेट करे। तो उसके लिए मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको str और ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं किसी भी एक इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, str। अब इसको एक दफ़ा ज़रा चेक कर लेते हैं। अब 2 लिखा, अब 2 जो है वो साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी मेरे पास। जैसे ही मैं नेक्स्ट अगला इंटीजर लिखूँगा तो ये जो लिखा हुआ है ये पहले तो एक करंट वेरिएबल के अंदर सेव होगा, उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद वो 2 इस तरफ लिखा जाएगा और जो नया इंटीजर है, जो नया नंबर है, वो इस तरफ आ जाएगा। अब ये 23 हमारे पास सही आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारा ओके हो चुका है। अब हमने दूसरा काम क्या करना है कि हम इस क्लियर सॉरी ये जो क्लियर वाला बटन है इसको हम यहाँ पे ओके करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसको मैं क्लियर करूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड लिखता हूँ इज इक्वल टू CLEAR क्लियर CMD, क्लियर कमांड। ठीक है जी, इसका एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसी फंक्शन के नीचे इस तरफ डेफ, ये आपने एक नया क्रिएट किया फंक्शन और ये सिंपल कोड जो है इसको आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे ऐड कर दें तो आपका ये क्लियर वाली कमांड जो है वो काम करने लग जाएगी। नेक्स्ट हम ऐड वाले बटन पे जब क्लिक करते हैं, देखें अब नेक्स्ट ऐड का लॉजिक जो है वो क्या है कि जैसे आप अब देखें आपने 25 को ऐड करना है 25 के अंदर, या 2 को आपने ऐड करना है 2 के अंदर, या आपने 2 लिखा तो प्लस के बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं आप चाहते हैं होगा क्या कि जो प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करने पे ये जो इंटीजर है जो ऑलरेडी इसके ऊपर लिखा हुआ है ये किसी एक वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए और नया इंटीजर जो है वो इसके ऊपर लिखा जाए। जो सेव हुआ था उस नए इंटीजर के अंदर आपने उसको ऐड कर देना। मतलब प्लस वाले बटन के अंदर आपने क्या काम करना है, जो ऐड वाला बटन है, कि आप ये जो पहले लिखा हुआ इंटीजर है इसको आप किसी एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे और उस वेरिएबल को कहीं और पे आप जो है वो दूसरे नंबर के साथ ऐड कर देंगे और साथ ही इस टेक्स्ट बॉक्स को आपने क्लियर कर देना। अब उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ये ऐड बटन है, इस बटन के साथ ही मैं कमांड ऐड कर देता हूँ CO कमांड इज इक्वल टू ऐड कमांड। तो इसका एक फंक्शन मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ। वो फंक्शन 2 स्टेप करेगा, 2 काम करेगा। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि जो इंटीजर उसके अंदर लिखा हुआ है उसको एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर सेव करेगा। ग्लोबल वेरिएबल क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि हम उसको कहीं पर भी दूसरी जगह पे हम उस नंबर को यूज़ कर सकें। तो ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए GLOBAL ग्लोबल कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले आप
FNUM फर्स्ट नम के नाम से मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया। इसको अब बनाने के बाद जो है नो एफ फर्स्ट नम, या आपने पहला एक वेरिएबल बनाया ग्लोबल, इस एफ नम के अंदर आप वैल्यू रख देंगे इज इक्वल टू ई डॉट गेट। लेकिन आप ये वाली वैल्यू जो है वो इंटीजर के अंदर आप कन्वर्ट करके रखेंगे। इसको मैं इंट के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं। स्पेस खत्म। अब मैंने क्या काम किया कि जो पहले से इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया और एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर मैंने उसको सेव कर दिया। और दूसरा स्टेप मैंने क्या करना है कि मैं ई डॉट इसको डिलीट कर दूंगा, कि जो इसके अंदर वर्ड लिखा होगा उसको मैं डिलीट कर दूंगा और END एंड ये सिंटैक्स यूज़ किया जाता है। अब इसको एक दफ़ा चेक कर लें कि आया कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। 5 को मैं ऐड करना चाहता हूँ 2 के साथ, तो 5 लिखा मैंने। जैसे ही प्लस के बटन पे क्लिक किया तो ये जो 5 लिखा था ये आपका ऐड हो चुका है उस वेरिएबल के अंदर, और आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डिलीट हो चुका है जब आपने प्लस के बटन पे क्लिक किया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इक्वल के बटन के ऊपर आते हैं। ये आपके पास इक्वल का बटन है, इसका भी आप एक कमांड लिखें यहाँ पे, कमांड इज इक्वल टू इक्वल CMD। इस कमांड के अकॉर्डिंग आप इस कमांड के अकॉर्डिंग आप फंक्शन क्रिएट करें। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो आपने जो नया इंटीजर आपने ऐड किया है उसको आप सेकंड नंबर के अंदर रखेंगे। सेकंड नंबर एक वेरिएबल आपने लिया और इंट के अंदर कन्वर्ट करके ई डॉट गेट किया। नेक्स्ट आपने ई डॉट डिलीट कर दिया उसको। अब ई डॉट डिलीट का मतलब क्या है कि आपने जो उसके अंदर वेरिएबल लिखे हुए थे वो सारे के सारे रिमूव कर दिए। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप क्या वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ई डॉट इंसर्ट आप सिंपल एफ नम प्लस सेकंड नंबर, आप इन दोनों नंबर को ऐड करके इस ई के अंदर इंसर्ट कर देंगे। बस ये सिंपल सा काम हो रहा है। यहाँ पे अब हम इसको क्लिक करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 लिखा, प्लस का बटन प्रेस किया तो 2 जो है वो एक फर्स्ट नंबर के अंदर ऐड हो गया और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमारा खाली हो गया। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और इक्वल का बटन प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास एंट्री ई डॉट डिलीट, एक मिनट ठहरें, यहाँ पे कोई एक इसको इंडेक्स भी साथ में लिखना है आपने। 6 प्लस 8 इक्वल टू व्हाट इज एरर, इक्वल CMD सेकेंड नंबर इंट ई डॉट। अच्छा एरर है यहाँ पर, ई डॉट डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे ई डॉट गेट करेंगे आप। ठीक है जी, ये एरर था, एरर सॉल्व किया। 5 प्लस 8 इक्वल टू जैसे आपने किया है, देन फंक्शन आर्गुमेंट एफ num is not defined,
what is error क्या है हमारे पास यहाँ पर? ये पहला नंबर हमने लिया, उसको ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया e.get। उसके बाद सेकंड नंबर लिया e.get और सेकंड नंबर को हमने फर्स्ट नंबर के अंदर ऐड कर दिया। e.insert last, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं ज़रा। fnum, ओहो दिस इज f हमारे पास कैपिटल है। अब हम इसको 5 प्रेस किया और जैसे ही हमने प्लस लिखा तो ये फर्स्ट नंबर के अंदर ऐड हो गया जो वेरिएबल है हमारा, और हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्लियर हो गया। जैसे हमने 2 लिखा और इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो इसने एंड पे दोनों को ऐड करके इंसर्ट कर दिया इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर जो है वो इसके ग्राफिक GUI कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है पाइथन के अंदर, टिंकर के अंदर। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।